एक ही तारीख, एक ही दिन धरती के ठीक अपोजिट दो भागों में एक ही नाम के दो व्यक्ति बीमार पड़ते हैं। बेहोशी की अवस्था में एक का प्राण दूसरे के शरीर में और दूसरे का प्राण पहले के शरीर में आ जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो उसे आप क्या कहोगे? मात्र संयोग या उस ईश्वर की अनोखी लीला? हाँ, ये सच घटना है दोस्तों। 22 सितंबर सन 1874 की बात है। रूस के यूराल माउंटेन में बसे एक नगर ऑरेनबर्ग में एक रईस यहूदी बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे सन्निपात हो गया है। बात पित्त कफ बढ़ जाने के कारण उसका अपना मेंटल और फिजिकल बैलेंस वो खो चुका था। उसका सारा शरीर ठंडा पड़ चुका था। नाड़ी जो नब्ज होती है वो जो लगभग टूट चुकी थी। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी। तभी वो मरणासन्न यहूदी, जिसका कि नाम इब्राहिम चारको था, उसके शरीर में फिर से चेतना लौटती हुई दिखाई पड़ती है। उसकी सांसें धीरे धीरे तेज होने लग गईं, आंखें खुल गईं। उसने अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था, पर कुछ उसे गड़बड़ दिख रही थी। जैसे कि वो जगह जहाँ पर वो पड़ा हुआ था, जिन लोगों से वो घिरा हुआ था, वो लोग, वो जगह सब ही उसके लिए अनजान थे। दोस्तों, ये घटना सबसे पहले सेंट पीटर्सबर्ग की वीकली मेडिकल जर्नल में छपी और उसी के आधार पर इसे थियोसॉफिकल इंक्वायरीज ने छापा और बाद में ये घटना अक्टूबर सन 1884 के आर्य पत्रिका में भी छपी थी। अच्छा, होश में आने के बाद इब्राहिम चारको ने जो भी शब्द कहे तो उसे सुनकर उसके घर वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि वो जो बोल रहा था उसकी भाषा घर का एक भी सदस्य समझ ही नहीं पा रहा था। अब घर वालों ने अपनी भाषा में बातचीत करना चाहा तो इब्राहिम चारको को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। अब लोगों ने ये समझा कि इब्राहिम चारको पागल हो गया है। वो इसी तरह दिन भर बड़बड़ाता रहता, मिरर में अपना चेहरा देखता रहता और घर से भागने की कोशिश किया करता था। अब पागलों का इलाज करने वाले डॉक्टर बड़े परेशान हो गए। वो बोले कि आदमी पागल होने के बाद भले कितना ही उल जुलूल बात करे, कैसा भी अस्त व्यस्त बात करे, पर वो बोलता तो अपनी भाषा में ही है ना। पर ये इब्राहिम चारको, ये तो कुछ और ही भाषा बोल रहा था, इसके शब्द कुछ और ही थे। अच्छा, उन्होंने उसके जो भी वो बोला करता था उसको कागज़ पर लिखवाया और उसके बाद उसे भाषा विशेषज्ञों से पढ़वाया गया तो पता चला कि वो जो भी बोलता है वो लैटिन भाषा के शब्द थे। इब्राहिम चारको को लैटिन भाषा का एक भी अक्षर नहीं आता था और मरणासन्न स्थिति से होश में आने तक कुल आधे घंटे में वो लैटिन भाषा सीख कैसे गया? ये बात सभी को हैरान कर रही थी। अब इब्राहिम चारको को सेंट पीटर्सबर्ग की मेडिकल यूनिवर्सिटी में ले जाया गया। वहाँ लैटिन भाषा जानने वाले प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑर्लो। उसने उसका परीक्षण किया। तब इब्राहिम ने पहली बार खुलकर लैटिन भाषा में बातचीत की। उसे बड़ी खुशी हो रही थी। उसने प्रोफेसर से बोला कि आज मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम कोई मेरी बात सुन तो पा रहा है, समझ तो पा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे पर यह सच है, भगवान जाने कैसे हुआ, पर मैं ब्रिटिश कोलंबिया उत्तरी अमेरिका का रहने वाला हूँ। न्यू वेस्ट मिनिस्टर में मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा भी है। मेरा नाम इब्राहिम ही है, पर मेरा नाम इब्राहिम चारको नहीं है, मैं इब्राहिम उरहम हूँ। अब प्रोफेसर ऑर्लो, उन्होंने जब उसकी बात सुनी तो उस समय उन्होंने बस यही कहा कि ये सब मुझे कोई जासूसी षड्यंत्र सा लग रहा है। इससे अधिक वो प्रोफेसर कुछ नहीं जान पाए। अब इब्राहिम चारको वहाँ से चुपचाप भाग निकला और बहुत दिनों तक उसका कुछ भी पता ना चल सका। लोगों ने समझा कि वो किसी नदी में या जोहड़ में डूबकर मर गया होगा। अच्छा, कुछ दिन बाद ब्रिटिश कोलंबिया के अखबारों में एक विचित्र सी घटना छपती है। ठीक उसी दिन जिस दिन रूस का इब्राहिम चारको बीमार पड़ा था, न्यू वेस्ट मिनिस्टर के एक साधारण से परिवार में इब्राहिम उरहम नाम का अंग्रेज भी बीमार पड़ा था। अच्छा, ये जो न्यू वेस्ट मिनिस्टर है, ये ग्लोब में ठीक ऑरेनबर्ग की सीध में पड़ता है। यदि कोई लंबी सी कील ऑरेनबर्ग में घुसेड़ी जाए तो वो पृथ्वी के आर पार होकर और न्यू वेस्ट मिनिस्टर में ही पहुंचेगी।
अब यहाँ न्यू वेस्ट मिनिस्टर में बीमार पड़ा हुआ इब्राहिम उरहम जब होश में आता है तो वो यहूदियों जैसी भाषा बोलने लग जाता है। अपने बच्चों को, अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर देता है। इसी बीच दूसरा इब्राहिम न्यू वेस्ट मिनिस्टर पहुंचता है। उसकी शक्ल सूरत तो रूसियों जैसी किसी थी, पर वो लैटिन भाषा बोलता था और इब्राहिम उरहम की पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा था। उसने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो कि उसको और उसकी पत्नी को पता थी। तो पत्नी ने वो सारी बातें स्वीकार कर ली और उसने बोला कि हाँ ये सच है, पर तुम्हारा शरीर मेरे पति जैसा नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये समाचार जब अखबारों में छपा तो प्रोफेसर अर्लो खुद ब्रिटिश कोलंबिया आए और ये देखकर हैरान रह गए कि ये तो वही व्यक्ति है जिसका उन्होंने परीक्षण किया था। ये रहस्य ही बना रह गया, लेकिन ये घटना याद करने वाले अमेरिकन आज भी आश्चर्यचकित होकर विचार करते हैं कि क्या सचमुच आत्मा का शरीर से कोई अलग अस्तित्व है। लेकिन आत्मविज्ञान की जानकारी के अभाव में पाश्चात्य वैज्ञानिक इस घटना का कुछ भी अर्थ नहीं निकाल सके, क्योंकि ये रहस्य का विश्लेषण हमारे भारतीय धर्म विज्ञान और तत्व दर्शन ही कर सकता है। तो आपके इस सच्ची घटना के संबंध में क्या विचार हैं और आपको ये घटना कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।